Class 7, Short Story 5, Lala Ji. Complete translation of the story. I met a strange person at the foot of the gangway when he disembarked the steamer at Samaria Ghat. तो गैंगवे का मीनिंग होता है कि समुद्री जहाज़ पर चढ़ने के लिए या उतरने के लिए जो पुल होता है उसे कहते हैं गैंगवे। और डिसएम्बार्क्ड का मीनिंग हो गया वहाँ से स्टीमर से उतरना, समुद्री जहाज़ से उतरना। तो राइटर ये कह रहा है कि मैं समुद्री जहाज़ पर सवार होने वाले या उससे उतरने के लिए प्रयोग में इस्तेमाल में लाए जाने वाले पुल के दरमियान में उसके बीच में मैं एक अजीब से इंसान से मिला। It was the mango season, the hottest time of the year when cholera is always at its worst. ये आम का सीज़न था, आम का मौसम था, साल का सबसे गर्म टाइम था, समय था, जब कॉलरा की बीमारी जो है, हैज़े की बीमारी जो है अपने सबसे बुरे रूप में होती है। When the man passed me at the foot of the gangway, I suspected he was suffering from cholera, and my suspicions were confirmed when I saw him being violently sick. जब वो इंसान मेरे पास से गुज़रा, पास से निकला, तो मुझे शक हुआ कि वो हैज़े की बीमारी से बीमार है और मेरा शक सही साबित हुआ जब मैंने देखा उसको कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, उसे बहुत ज़्यादा बीमार है। In reply to my questions, the man said he was traveling alone and had no friends at Mokameh Ghat, so I helped him to his feet and led him the 200 yards that separated my bungalow from the Ganges. तो मेरे प्रश्नों के उत्तर में, मेरे सवालों के जवाब में उस आदमी ने कहा कि वो अकेला ही सफ़र कर रहा था, उसके साथ उसका कोई भी मित्र नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। मोकामे घाट पर, वो जो घाट था उसका नाम था मोकामे घाट, जहाँ पे वो किश्ती रुकी थी। तो अब मुझे पता चल गया कि वो अकेला ही है, उसके साथ उसका कोई मित्र नहीं है, उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तो इसलिए मैंने उसकी मदद की, उसके पाँव पे उसको खड़े होने में, और उसे वहाँ से लेकर 200 गज़ के दूर मेरे बंगले तक ले गया, जो कि गंगा के दूसरी साइड था, जो सेपरेट होता था गंगा से, गंगा नदी से, रिवर से। Then I made him comfortable at my Panka Coolie's house, which was empty and detached from the servants' quarters. इसके बाद मैं उसे मेरा पंखा झूलने वाले कुली के कमरे में ले गया, जो कि मेरा नौकर था। उसका कमरा वो खाली पड़ा हुआ था और वो बाकी नौकरों के कमरों से अलग थलग भी था। तो इसलिए मैं उसको वहाँ ले गया और वहाँ पे जाके मैंने उसे बिठा दिया, उसको वहाँ पे कंफर्टेबल फील करवाया। I had been at Mokameh Ghat 10 years employing a large labor force. मैं मोकामे घाट पर पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लोगों को काम देता हूँ, यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। Some of the people lived under my supervision in houses provided by me. और कुछ लोग जो हैं उनको मैंने घर दिए हैं रहने के लिए, और वो मेरी सुपरविजन में वहाँ पे रहते हैं। I had seen enough of cholera among my own people and also among the villagers. और मैंने बहुत सारे कॉलरा के केसेस देखे हैं, हैज़ा बीमारी के केसेस देखे हैं मेरे खुद के लोगों में और गांव के लोगों में।
Few will agree with me that of the tens of thousands of people reported as having died of cholera each year, at least half die not of cholera but of fear. बहुत कम लोग में मुझसे ये अग्री करेंगे कि हज़ारों लोग जो हैं वो हर साल मर जाते हैं हैज़ा की बीमारी से, कॉलरा की बीमारी से। और आधे तो कॉलरा की बीमारी से नहीं मरते, वो तो इस बीमारी के डर से ही मर जाते हैं। We who live in India, as distinct from those who visit the country for a longer or shorter period, are fatalists, believing that a man cannot die before his allotted time. हम जो लोग इंडिया में, भारत में रहते हैं, वो उन लोगों से थोड़ा सा अलग सोचते हैं जो इस देश में घूमने के लिए आते हैं। विदेशी लोग जो आते हैं, उन लोगों के से हम थोड़ा सा अलग हैं, क्योंकि हम फैटलिस्ट हैं। फैटलिस्ट वो होते हैं जो किस्मत पर विश्वास करते हैं। और हम लोग तो ये मानते हैं कि जब हमारी किस्मत में होगा तो हम मर जाएंगे। जितनी हमारी उम्र है तो उतना हम जिएंगे, जब उम्र ख़त्म हो गई तो हम मर जाएंगे। This, however, does not mean that we are indifferent to epidemic disease. लेकिन इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि हम एक ऐसी एपिडेमिक डिजीज़ से, एक ऐसी बीमारी से जो कि इतनी फैलती है, उसके लिए हम बेपरवाह हो जाएं, लापरवाह हो जाएं। Cholera is dreaded throughout the land, and when it comes in epidemic form, as many die of stark fear as die of the actual disease. और हैज़े की बीमारी, कॉलरा की बीमारी तो इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि जब ये किसी धरती पर आती है तो ये कई लोग तो इसके डर से ही मर जाते हैं। असल बीमारी को तो छोड़ो, इसके डर से ही लोग मर जाते हैं। There was no question that the man in my Pankakuli's house was suffering from a bad attack of cholera, and if he was to survive, his faith and my crude treatment alone would pull him through. तो ये तो इसमें तो कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है कि वो जो आदमी जो मेरे पंखा कुली वाले कमरे में रह रहा है उसको हैज़ा ही हुआ है, कॉलरा की बीमारी ही हुई है उसे। और अगर उसे बचना है तो उसका विश्वास और मेरा देसी इलाज सिर्फ यही है जो उसको बचा सकते हैं। For the only medical aid within miles was a brute of a doctor, as callous as he was inefficient. तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ये तो यहाँ से काफ़ी दूर है। मेडिकल एड जो है वो यहाँ से माइल्स दूर है यहाँ से। और डॉक्टर जो है वो भी इनएफिशिएंट है, वो भी बेरहम है बहुत ज़्यादा, वो भी इतना अच्छा इलाज नहीं करते। I could not spare much time to nurse the thin man, for I already had 3 cholera patients on my hand. तो मैं इस पतले से आदमी की देखभाल करने के लिए या 2 वक्त नहीं निकाल सकता था, क्योंकि मेरे पास देखभाल करने को पहले ही 3 मरीज़ थे। For my servants I could expect no help, for they were of a different caste to the sufferer, and further there was no justification for exposing them to the risk of infection. अपने नौकरों
से मैं किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बीमारी में इस आदमी के साथ जो है वो करेंगे नहीं, अच्छा सलूक नहीं करेंगे, अच्छे से पेश नहीं आएंगे। और वैसे भी उनको मैं काम के लिए बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उनको मैं रिस्क में नहीं डाल सकता कि ये बीमारी इन्फेक्शन उनको भी हो सकती है। However, this did not matter, provided I could instill sufficient confidence into the man that my treatment was going to make him well. लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने उस इंसान में इतना कॉन्फिडेंस भरा, काफ़ी कॉन्फिडेंस भर दिया उस इंसान में, कि जो मेरा ट्रीटमेंट है ये उसे बिल्कुल ठीक कर देगा। To this end, I made it very clear to him that I had not brought him into my compound to die and to give me the trouble of cremating him, but to make him well, and that it was only with his cooperation that this could be effected. और इसके साथ ही मैंने उसे ये भी साफ कर दिया कि मैं उसे मेरे कंपाउंड में, मेरे घर में, उसे मैं मरने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं उसे यहाँ पे ठीक होने के लिए लाया हूँ। और ये तभी हो सकता है जब वो मेरे साथ कोऑपरेट करे, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। That first night, I feared that in spite of our joint efforts he would die, but towards morning he rallied, and from then on his condition continued to improve, and all that remained to be done was to build up his strength, which cholera drains out of the human body more quickly than any other disease. पहली रात को तो मैं बहुत डरा हुआ था कि ये कॉलरा की बीमारी तो इसे मार ही डालेगी, लेकिन अगली सुबह जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, ठीक था वो, और उसकी कंडीशन जो थी वो पहले से इम्प्रूव थी। और अब जो बाकी बचा था, जो उसके शरीर से जान निकल गई थी, अब बस उसको एक बार फिर से उसके शरीर में जान डालनी थी, जो कि कॉलरा की बीमारी जो है वो शरीर से जान निकाल देती है। किसी भी बीमारी के कंपैरिजन में कॉलरा की बीमारी जल्दी इंसान के शरीर से जान निकालती है। एट द एंड ऑफ ए वीक ही वॉज एबल टू गिव मी हिज स्टोरी, और हफ्ते के आखिर में वो मुझे अपनी स्टोरी बताता है। He was a Lala, a merchant, and at one time possessed a flourishing grain business. वो एक लाला था, एक मर्चेंट, जो कि एक टाइम पे ग्रेन का बिजनेस करता था और उसका बिजनेस बड़ा फल फूल रहा था। Then he made the mistake of taking as partner a man about whom he knew nothing, और उसके बाद उसने गलती कर दी अपना एक पार्टनर रखकर, एक ऐसे इंसान को जिसको वो जानता भी नहीं था। For a few years the business prospered and all went well, but one day when he returned from a long journey he found the shop empty and his partner gone. बहुत सालों तक उसका जो बिजनेस था वो अच्छा फल फूल रहा था, चल रहा था अच्छा। लेकिन एक दिन जब वो एक यात्रा पर गया था, तो वहाँ से जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान खाली पड़ी है और उसका जो पार्टनर है वो भी वहाँ से जा चुका है। The little money in his possession was only sufficient to meet his personal debts, and bereft of credit, he had to seek employment. थोड़े से पैसे ही थे बस उसके पास, और ढेर सारा कर्ज था, और अब उसके पास
नौकरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। उसको नौकरी की अब खोज करनी थी। This he found with a merchant with whom he had traded, and for 10 years he had worked on 7 rupees a month. और फिर उसे नौकरी मिलती है एक और मर्चेंट के साथ, जिसके साथ उसने कई सालों तक ट्रेड किया था, और 10 सालों तक उसने 7 रुपये एक महीने पे उसके यहाँ काम किया, which was only sufficient to support himself and his son, his wife having died shortly after his partner robbed him. और ये 7 रुपये काफ़ी थे उसको सपोर्ट करने के लिए और उसके बेटे को, और उसकी जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी जब उसके पार्टनर ने उसको लूटा उसके कुछ ही समय के बाद। He was on his way from Muzaffarpur to Gaya on his master's business when he was taken ill in the train. As he got worse on board the ferry steamer, he had crawled ashore to die on the banks of the sacred Ganges. और वो अब मुजफ्फरनगर से गया की तरफ जा रहा था उसके मास्टर के बिजनेस के सिलसिले में, और वो रास्ते में ट्रेन में बीमार हो गया और अब उसकी हालत बिगड़ गई थी, इसीलिए वो फेरी पर चढ़कर यहाँ गंगा के किनारे पे आ गया मरने के लिए। लालाजी, आई नेवर न्यू हिम बाय एनी अदर नेम, stayed with me for about a month and then one day he requested permission to continue his journey to Gaya. लाला जी, इनका नाम मैं और नहीं जानता, सिर्फ लाला जी ही मैं इन्हें कह के बुलाता था, और ये मेरे साथ 1 महीने तक रहे और अब ये मेरे से परमिशन चाहते हैं कि ये अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें गया के लिए। The request was made as we were walking through the sheds, for Lalaji was strong enough now to accompany me for a short distance each morning when I set out for work, and when I asked him what he would do if on arrival at Gaya he found his master had filled his place, he said he would try to find other employment. तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट मुझसे की जब मैं सुबह जाता था मेरे काम के लिए। तो लाला जी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, उनके शरीर में जान आ चुकी थी और वो मुझे आधे रास्ते तक मेरे साथ जाते थे चलकर हर सुबह। और मैंने उनसे ये पूछा कि जब वो गया जाएंगे तो अगर उनके मास्टर ने उनकी जगह पे किसी और को रख लिया होगा तो वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं कुछ और नई नौकरी ढूंढूंगा। Why not try to get someone to help you to be a merchant again? और I asked, and he replied, the thought of being a merchant once again and able to educate my son is with me night and day, Sahib. But there is no one in all the world who would trust me, a servant on 7 rupees a month and without any security to offer. With the 500 rupees I should need to give me a new start. तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक बार फिर से मर्चेंट बनने की क्यों नहीं सोचते हो, एक बार फिर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मर्चेंट बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि मुझ पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, और 7 रुपये महीने कमाकर तो मैं बन नहीं सकता और मुझे कम से कम 500 रुपये चाहिए एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। The train for Gaya left at 8 p.m. and when that evening I returned to the bungalow a little before that hour, I found Lalaji with freshly washed clothes, a bundle in his hand, a little bigger than the one he had arrived with, waiting in the veranda to say goodbye to me.
तो गया के लिए जो ट्रेन थी वो 8 बजे निकली, और जब मैं शाम को घर आया तो मैंने देखा कि मेरे बंगलों में कुछ घंटे पहले, 8 बजने से कुछ घंटे पहले, मैंने लाला जी को देखा जो कि साफ़ सुथरे धोए हुए कपड़े पहने बैठे थे। उनके हाथ में एक बंडल था, और वो बंडल उससे बड़ा था जितना वो लेकर आए थे अपने साथ। और वो मुझे बरामदा में, मेरे बरामदे में खड़े होकर मुझे अब गुड बाय कह रहे थे। When I put a ticket for Gaya and 5 100 rupee notes into his hand, his grim face kept glancing until the bell that warned passengers the train would leave in 5 minutes rang. Then, putting his head on my feet, he said, "Within 1 year, your slave will return you this money." और जब मैंने उन्हें टिकट दिया गया का, और उसके साथ 5 नोट दिए 500 के, तो वो मेरी तरफ देखने लगे और उन्होंने अपना सर मेरे पाँव पे रखा और मुझसे कहा कि 1 साल में आपका ये नौकर आपको ये सारे पैसे वापस कर देगा। And so Lalaji left me, taking with him the greater part of my savings. That I would see him again, I never doubted, for the poor of India never forgot a kindness. But the promise Lalaji had made was, I felt sure, beyond his powers of accomplishment. So Lalaji अब मुझे छोड़कर जा चुके थे, और मेरी सेविंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो अपने साथ ले गए थे, जो मैंने उनको वो पैसे दिए थे। और मुझे पूरा विश्वास था कि लाला जी ज़रूर आएंगे और वो एक बार फिर बहुत बड़े मर्चेंट बन जाएंगे, और उन्होंने जो मुझसे प्रॉमिस की है वो प्रॉमिस वो ज़रूर पूरा करेंगे। In this I was wrong, for returning late one evening I saw a man dressed in spotless white standing in my veranda. The light from the room behind him was in my eyes. I did not recognize him until he spoke. It was Lalaji, came a few days before the expiry of the time limit he had set himself. इसमें तो मैं गलत था, क्योंकि लाला जी अपना टाइम ख़त्म होने से पहले ही मेरे घर आ चुके थे। वो 1 साल से पहले ही मेरे घर आ गए थे। एक शाम को जब मैं लेट घर पे आया तो मैंने देखा कि मेरे वरांदे में सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा है। तो लाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी तो मैंने पहचाना नहीं, तो लेकिन वो लाला जी ही थे। That night, as he sat on the floor near my chair, he told me of his trading transactions and the success that had attended them. और वो उस रात को मेरे पास बैठे, मेरी चेयर के पास फर्श पर, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कितनी ट्रेड की है, कैसे पैसे कमाया इतने जल्दी, वो बताने लगे मुझे। Starting with a few bags of grain and being content with a profit of only 4 annas per bag, he had gradually and steadily built up his business until he was able to deal in consignments up to 30 tons in weight, on which he was making a profit of 3 rupees per ton. और सिर्फ 3 आने एक बैग से वो कमाते थे पहले, और किस तरह से फिर वो 30 टन्स वेट बेचने लगे, और फिर उसमें 3 रुपीज़ एक टन से वो कमाने लगे। His son was in a good school, and as he could now afford to keep a wife, he had married the daughter of a rich merchant of Patna. All this he had accomplished in a little under 12 months. और मेरा बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ा और अब वो कमाने भी लगा, तो उसने शादी भी की एक बहुत ही अमीर मर्चेंट के घर से, पटना से, और ये सिर्फ उसने 12 महीने में करके दिखा दिया। As the time drew near for his train to leave, he laid 100 rupee notes on my knee. तो जैसे ही ट्रेन जाने का वक्त हुआ तो उसने मेरे घुटनों पे 500
के 5 नोट रखे. Then he took a bag from his pocket, held it out to me and said, और उसने एक बैग निकाल के मुझे दिया अपने पॉकेट से और कहा, दिस इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 25% दैट आई ओ यू ऑन द मनी यू लेंट मी. और ये रहा इंटरेस्ट, ये जो पैसे तुमने मुझे दिए थे ये इसका इंटरेस्ट रहा. I believe I deprived him of half the pleasure he had anticipated from his visit. When I told him it was not our custom to accept interest from our friends. तो मुझे लगता है कि मैंने उसे डिप्राइव कर दिया उसके आधे प्लेजर से जब मैंने उसे ये कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने पर, लेकिन हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट लेने का रिवाज कस्टम नहीं है. तो मैंने उससे इंटरेस्ट नहीं लिया. Before leaving me, Lalaji said, during the month I stayed with you, I had talks with your servants and with your workmen, and I learned from them that there was a time when you were reduced to one chapati and a little dal. If such a time should ever come again, which God forbid, your slave will place all that he has at your feet. तो लाला जी ने कहा कि जब मैं तुम्हारे यहाँ पे रहा था तो मैंने तुम्हारे नौकरों से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि एक टाइम आया था जब तुम इतने गरीब हो गए थे कि तुम्हें खाने के लिए सिर्फ एक चपाती और दाल ही थी, एक वक्त की रोटी मिलती थी. तो अगर वैसा कभी दोबारा वक्त आ जाए, वैसे तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर ऐसा कभी हो गया तो आपका ये नौकर हमेशा आपके हुक्म के लिए, आपके ऑर्डर का वेट करेगा. मेरे पास जो कुछ भी होगा मैं वो सब आपके चरणों में डाल दूंगा, आपको अर्पण कर दूंगा. Until I left Mokame Ghat 11 years later, I received each year a big basket of the choicest mangoes from Lalaji's garden. जब तक मैं 11 साल पहले मोकामे घाट से जाता, तब तक मैं हर साल लाला जी के बाग से सबसे अच्छे अच्छे आम जो थे वो रिसीव करता रहा. फॉर ही अटेंड हिज एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ मर्चेंट वंस अगेन एंड रिटर्न टू द होम ही हैड लेफ्ट व्हेन हिज पार्टनर रॉब्ड हिम. और उन्होंने अपना एम्बिशन जो था एक मर्चेंट बनने का वो पा लिया था और उन्हें उनका घर भी अब मिल चुका था और वो सब कुछ मिल चुका था जो उनके पार्टनर ने उन्हें उनसे लूट लिया था. तो ये स्टोरी लिखी है जिम कॉर्बेट ने. नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट. नेम द डिजीज लालाजी वॉज सफरिंग फ्रॉम. तो लालाजी कौन सी डिजीज से सफ़र थे? कॉलरा, हैज़ा की बीमारी, कॉलरा की बीमारी से सफ़र थे. क्वेश्चन 2. वाई कुड द ऑथर नॉट स्पेयर टाइम टू नर्स लालाजी. ऑथर लालाजी को नर्स करने का टाइम स्पेयर क्यों नहीं कर सकता था? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी 3 कॉलरा पेशेंट्स टू लुक आफ्टर. क्योंकि उसके पास आगे ही 3 पेशेंट्स थे देखभाल के लिए. क्वेश्चन 3. व्हाट डिड द ऑथर मेक क्लियर टू लालाजी. ऑथर ने लालाजी को क्या क्लियर किया? He made it clear that Lalaji could get well only if he cooperated and had confidence in the author's treatment. उन्होंने ये क्लियर किया, ऑथर ने ये क्लियर किया लालाजी को कि वो तभी ठीक हो पाएंगे जब वो ऑथर के साथ वहाँ कोऑपरेट करेंगे और उनके ट्रीटमेंट में कॉन्फिडेंस रखेंगे. क्वेश्चन 4. What was Lalaji's profession? लालाजी का क्या प्रोफेशन था? He was a great merchant. वो
अनाज का के एक सौदागर थे, ग्रेन मर्चेंट थे। क्वेश्चन 5, वाई वॉज लालाजी नो लॉन्गर अ मर्चेंट? लालाजी अब एक सौदागर क्यों नहीं थे, क्यों नहीं रहे? He had taken an unknown partner who robbed him of everything. उन्होंने एक पार्टनर रख लिया था जिसको वो जानते नहीं थे और उस पार्टनर ने उन्हें लूट लिया था। लालाजी हैड टू टेक एम्प्लॉयमेंट विद द मर्चेंट विद whom he used to trade, और वो अब एक ऐसे मर्चेंट के आगे एम्प्लॉय थे जिनके साथ वो कभी ट्रेड किया करते थे। क्वेश्चन 6, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टार्ट बिजनेस वंस अगेन? उनके लिए ये मुश्किल क्यों था कि एक बार फिर से बिजनेस को शुरू करना? He earned only 7 rupees a month and there was no one in the world who could lend him even 500 rupees to restart his business. वो एक महीने का सिर्फ 7 रुपया ही कमाते थे और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उन पे विश्वास करके उन्हें 500 रुपये उधार दे सके। क्वेश्चन 7, What surprise was in store for Lalaji before he left मोकामे घाट? तो लालाजी के लिए क्या सरप्राइज था जब वो वापस मोकामे घाट से जाने लगे? तो द ऑथर गेव हिम 500 रुपीज़ टू रीस्टार्ट हिज बिजनेस। तो ऑथर ने उन्हें 500 रुपये दिए दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये उनके लिए सरप्राइज था। क्वेश्चन 8, हाउ डिड लालाजी रिएक्ट व्हेन ही गॉट द मनी एंड द टिकट? तो लालाजी ने क्या रिएक्ट किया जब उनको वो मनी और टिकट ऑथर से मिला? He puts his head on the author's feet and said, "Within 1 year, your slave will return you this money." उन्होंने अपना सर उन ऑथर के चरणों में रखा, पाँव में रखा और कहा कि 1 साल के अंदर आपका ये नौकर आपको ये सारे पैसे वापस कर देगा। क्वेश्चन 9, What promise did लालाजी मेक? लालाजी ने क्या प्रॉमिस किया ऑथर से? He promised to return the author's money within 1 year. उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो 1 साल के अंदर आपका ये सारा पैसा वापस कर देंगे। क्वेश्चन 10, How did लालाजी पे बैक द ऑथर्स कर्टसी? लालाजी ने ऑथर की जो कर्टसी थी उसको कैसे पे बैक किया? उनकी अच्छाई के बदले में क्या क्या दिया उनको? लालाजी ने ऑथर की अच्छाई के बदले में उन्हें क्या दिया? He not only returned the money lent to him but also sent the author a big basket of choicest mangoes from his garden every year. उन्होंने खाली पैसे नहीं वापस किए लेकिन अपने बाग से सबसे अच्छे अच्छे जो आम थे, आम का फल था, वो ऑथर के लिए वो हर साल बेचते रहे। Now B part is true and false. Write true or false in the box provided against each statement. तो true false है। First is the narrator had been at मोकामे घाट for 10 years. तो ये true है कि ऑथर जो था वो मोकामे घाट पे 10 सालों से था। Second is people in India are not afraid of cholera. तो ये false है, इंडिया में लोग डरते हैं कॉलरा से। थर्ड इज लालाजी वॉज अ मर्चेंट बेसिकली। तो लालाजी एक मर्चेंट थे, सौदागर थे असल में। येस, इट इज़ ट्रू। फोर्थ इज लालाजी वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम गया टू मुजफ्फरपुर। तो ये फॉल्स है क्योंकि वो मुजफ्फरपुर से गया की ओर जा रहे थे। गया से मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरपुर से गया। सो फिफ्थ इज द ट्रेन टू गया लेफ्ट एट 8:30 PM. तो ये भी फॉल्स है। नाउ सिक्स्थ इज लालाजी वॉज हैप्पी व्हेन द नरेटर डिड नॉट एक्सेप्ट हिज इंटरेस्ट। तो लालाजी क्या हैप्पी थे? नहीं, वो हैप्पी नहीं थे। तो ये भी फॉल्स है। नाउ सेवंथ इज लालाजी अटेन्ड द एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ मर्चेंट वंस अगेन। तो ये ट्रू है क्योंकि लालाजी फिर से एक बार मर्चेंट बन गए थे।